राम राम दोस्तों। अब आज फिर क्लास हिस्ट्री की ही ले रहा हूँ। क्यों, हिस्ट्री काफ़ी दिनों से हुई नहीं है तो उसका भी हिस्ट्री भी अपने साथ साथ चलती रहे, वो भी अच्छा है। अब मैं कुछ, जैसे कल हमने बात की थी किसके बारे में, कल हमने अपना गुलाम वंश के ही आपके पांचवें शासक और या दिल्ली या कहा जाए सल्तनत काल की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान के बारे में बात की थी। रजिया सुल्तान के बारे में हमने सारी डिटेल देखी कि रजिया सुल्तान को किससे प्यार हुआ, किससे उसके तो बाद में उसने शादी की, किसने उस किस किस व्यक्ति ने उसको धोखा दिया, किस तरीके से वो गद्दी पर बैठी, किस तरीके से उसकी मौत हुई, ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं हम अपने अगले शासक की, अगले राजे की। जो अगला राजा है वो है, उसका नाम क्या था आपको मैं पहले भी बताया था, बहरम शाह। बहरम शाह आपको पहले भी बताया था, इसको राजा था, राजा बना और ये आपका किसका, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का तीसरा बेटा था, तीसरा पुत्र था। ठीक है, आपका तीसरा पुत्र था। तीसरा पुत्र, आपके पहले दो पुत्र कौन थे, नासरुद्दीन महमूद जिसकी 1229 में मृत्यु हो गई। फिर राजा आपका आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तीसरे नंबर पर आता है आपका बहरम शाह। ठीक है, इसके बाद भी आपके जो पुत्र आएंगे, आपके नाम बताया था कुतुबुद्दीन का था, उसके बारे में बात करेंगे। जो भी आएंगे उनके बारे में हम जिक्र करते रहेंगे, उनका आगे जिक्र आएगा धीरे धीरे कैसा आएगा। अब बात करते हैं बहरम शाह। बहरम शाह को इसे कहा जाता है, एक तो ये सबसे पहले नाम मात्र का शासक था, केवल जैसे आप केवल दिखावे दिखावे का एक राजा बना था। क्योंकि आपको पहले ही बताऊं कि इसको राजा राजा किसने बनाया था, इसको राजा बनाने वाला था चालीसा। जो आपको बताया था इल्तुतमिश ने चालीसा का वो गठन किया था, 40 सरदारों का। उन्हीं उन्हीं ने मिलकर, जैसे आपको बताऊं भाई, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन आया। रुकन वे क्या कहते थे, मैंने आपको रजिया सुल्तान ने बताया था कि चालीसा केवल ये चाहती थी कि अब जो राजा बने वो केवल नाम मात्र का बने, ताकि सत्ता किसके हाथों में रहे, इन सरदार 40 आदमियों के हाथ में रहे, इन ग्रुपों में रहे। तो जब आपको 1240 में आपको बताया था बठिंडा के युद्ध में रजिया सुल्तान हार जाती है। रजिया सुल्तान हारने के बाद उसको बहरम शाह को वो चालीसा कहाँ का राजा नियुक्त करती है, आपका दिल्ली का शासक नियुक्त कर देती है बहरम शाह को। तो किसके, अब बात की जाए बहरम शाह किसके प्रसाद पर्यंत आपका शासक बनता है, या किसकी किसके रहम पर शासक बना, वो आपका चालीसा के रहम पर आपका शासक बनता है। तो चालीसा या तुर्की ने चहलगानी द्वारा नियुक्त प्रथम शासक कौन था, आपका बहरम शाह था। अब बहरम शाह के बाद में आपके कई चीज़ आती हैं, क्या भाई किस तरीके से, इसके बारे में इतना ज़्यादा मैं डीपली नहीं जाना है, केवल ओवरव्यू इसका लेना है, क्योंकि इतना ज़्यादा खास राजा नहीं था, क्योंकि नाम मात्र का राजा था। ठीक है, अब सबसे पहले इसने अपना मतलब राजा बनने के बाद इसने सबसे पहले एक नई पोस्ट निकाली अपने सल्तनत काल में, न्याबे मुमलिक मुमलिकत। ठीक है, इसने एक नई पोस्ट निकाली, या एक नए पद का, बहरम शाह ने एक नए पद का संरक्षण किया। कहते हैं करा, पर सीधा सीधा बोलूं तो इससे जबरदस्ती कराया गया था। ठीक है, और कराने वाला कौन थे, यही चालीसा। ठीक है, इन्हीं चालीसाओं में बात की जाए, ये नाइब, जो नाइब होता था, आपकी राजा की सारी शक्तियाँ, जो एक शासक की सारी शक्तियाँ हों, उन सभी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होता था इसको। ठीक है, हर तरीके की शक्ति का प्रयोग कर सकता था ये राजा की। ठीक है, बस वही है, जैसा आज राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के केवल साइन साइन लगते हैं, बस उस टाइम पे महरम शाह के केवल साइन साइन वही साइन लगते थे, और सारा काम कौन करता था, ये न्याय। जैसा आज सारा काम प्रधानमंत्री करते हैं, मंत्रिमंडल करता है, उसी टाइम और राष्ट्रपति केवल साइन करता है, वही काम इसका था। बहरम शाह राष्ट्रपति हो गया उस टाइम का, और ये होगा उस टाइम का
प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, इसको सारी शक्तियाँ प्राप्त हुई। और बात की जाए, बैरम शाह ने अपना पहला, अब कोई कोई पूछता है कि भाई उसने पहला व्यक्ति, ठीक है, पहला व्यक्ति जिसने इस पद को सुशोभित किया या इस पद पर जो बैठा था वो था एतगीन, ठीक है। पूरा नाम था इख्तियारुद्दीन एक दिन। इख्तियारुद्दीन आप छोड़ो, बस आपको एतगीन याद रखना है। एतगीन गद्दी पर बैठा था पहला। क्यों एतगीन का आपका मैंने पहले भी पिछले भी बाद में बताया था कि एतगीन, ठीक है, आपको मैंने पिछले उसमें बताया था जब रजिया सुल्तान के बारे में बात की थी कि रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाने वाला, ठीक है, रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाने के लिए चालीसा जो आपका षड्यंत्र रचा था, उस षड्यंत्र का नेतृत्व, उस षड्यंत्र का लीडर कौन था? आपका एतगीन ही था, ठीक है। तो एतगीन ने षड्यंत्र करके उठाया था, तो उससे आम सी बात थी, तो उसे ही हमने सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ऊंचा पद देना था, तो उसको ये पद दिया गया। अब इसके बाद एतगीन बन गया, और एतगीन था तो था कौन, ठीक है। एतगीन का सीधा बहरम जो एतगीन था इसका बहनोई था, ठीक है। एतगीन ने इसकी बहन से, आपकी बहरम शाह की एक बहन से शादी की हुई थी। आपको मैंने इल्तुतमिश के कितने 5 संतानें लिखवाई है, कल वे 5 संतानें हैं जिनका इतिहास में जिक्र है, कहीं ना कहीं उनका जिक्र आता है, वे कहीं ना कहीं अच्छा काम उसमें आते हैं, तो उस चीज़ की ऐसा है। वरना इसकी काफ़ी संतानें थी इल्तुतमिश की, जब बीवी, अब काफ़िया बीवी इसकी काफ़िया थी, तो संतानें भी इसकी काफ़ी थी, पर जो जो नाम लिखवाए वे केवल मेन थी, ठीक। अब एतगीन इसका बहनोई था, बहरम शाह की बहन से शादी की हुई थी इसने। और सबसे बात की जाए, और इसका, हाँ, बहनोई होने के साथ साथ एतगीन के साथ क्या हुआ भाई, आपको अगर मैं क्या करूँ, आप अगर आप हो, मैं आपको एक पावर दे दूँ, सारी पावर, भाई मैं कहता हूँ, मैं मेरे बिहाफ पर ये आदमी, ये बंदा सारे कामकाज देखेगा, मैं कुछ नहीं कर रहा, केवल बस मैं जो इसने कह दिया वो मानोगे, इसका काम जो इसने कहा है मतलब ये मानना कि मैंने कहा है, इस टाइप से मैंने अपनी पावर किसी को दे दी। तो जो दूसरे बंदे को मैंने पावर दी है, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं आप खुद सोचोगे, ये बात आएगी कि अब तो मैं ही राजा हूँ। जैसे एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी है कि उसमें डायलॉग है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अपुन सी भगवान है, ठीक है, उस मूवी में डायलॉग है। तो उसको भी, एतगीन को भी ऐसा ही लगने लगा कि वही भगवान है, ठीक है, वही सुल्तान है। अपना आप को समझने लगा कि मैं सुल्तान से ज़्यादा बड़ा हूँ, मैं राजा के पद से भी बड़ा हूँ, सारी चीज़ मैं करता हूँ। तो जब आपका बहरम शाह को इस बारे में पता चला, एतगीन के बारे में पता चलता है, एतगीन को ये क्या करवा देता है, मरवा देता है। कौन? बहरम शाह, ठीक है, बहरम शाह इसको मरवा देता है। अब इसके बाद बहरम शाह मर गया, सॉरी, एतगीन मर गया। एतगीन के बाद इसने अपना दूसरा, ठीक है, दूसरा इसका एक सुनकार व्यक्ति था, उसको उसने बनवाया, ठीक है, नया नायब बनाया सुनकार को। इतना कोई वो खास नहीं है कि बनाने के बाद ये भी नायब की शक्तियों का अतिक्रमण करने लगा, ठीक है, तो इसे भी बहरम शाह ने मरवा दिया, ठीक है। अब बहरम शाह ने जब इनको मरवा दिया, भाई आपके किस किस व्यक्ति को मरवा दिया, एतगीन को भी मरवा दिया, सुनकार को भी मरवा दिया, मतलब, और दो ये मुख्य जो मेन मेंबर थे चालीसा के, जो 40 सदस्यों का संगठन था, उनके दो महत्वपूर्ण सदस्य थे, ये दोनों को ही मौत करवा दी। तो उससे क्या हुआ, दोनों डर गए, मतलब जो बाकी के बचे सरदार थे सब उससे डर गए कि भाई ये तो धीरे धीरे करके हमारे सभी सदस्यों को मारने लग रहा है। तो उन्होंने, जो आपका क्या था, बहरम शाह का वजीर था, बहरम शाह के वजीर के साथ मिलकर आपका ये 1242 में, ठीक है, 1242 में बहरम शाह को बंदी बनाते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं।
ठीक है। अब बस यही चीज़ है, बस इसका पॉइंट ही बस यही रखना है कि नायब मलिक का पद इसने वो किया था, बस इसके बारे में यही सवाल आएगा और कुछ नहीं आता। 1242 में इसकी हत्या कर देते हैं। अब इसके बाद जो राजा बनता है, ठीक है, बहरम शाह के बाद जो नया राजा बनाया जाता है, बहरम शाह के नया बाद राजा बनाया जाता है अलाउद्दीन अलाउद्दीन मसूद शाह। इसका टाइम पीरियड है आपका ये 1242 में, आपको ये तो पता ही है जब उसकी डेथ हुई, और ये 1242 से 1246 तक आपका राजा रहता है। और ये अलाउद्दीन मसूद शाह था कौन? आपका ये जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, आपको बताया था, ठीक है, फिरोज शाह का लड़का या फिरोज शाह का पुत्र था ये, ठीक है। इसके टाइम पीरियड में भी वही चीज़ आई कि भाई जिस टाइप से एक वो नायब का पद था, नायब के पद मतलब चालीसा का ही वर्चस्व बना रहा, चालीसा ने ही अपना सारा कामकाज देखा, ये भी एक नाम मात्र का शासक था, ठीक है। इसके टाइम पर ये आपका बात की जाए, न्यायब जो आपका बताया था, न्यायब बनाया, न्यायब मुमलिकत बनाया था, वो आदमी को नियुक्त किया था कुतुबुद्दीन हसन को। कुतुबुद्दीन हसन इसके न्यायब नियुक्त हुए। इस टाइम पे बलवन को भी अमीर हाजी बनाया गया, ठीक है। अमीर हाजी जो चालीसा का ग्रुप था, उस चालीसा ग्रुप का हेड बनाया गया, मतलब कहा जाए। वजीर वजीर आपका वही था जो पुराने टाइम पे मोहम्मद बहरम शाह के टाइम पे था, वही वजीर इस टाइम पे रहा। मुहाजुब उसका नाम क्या था, मुहाजुबुद्दीन ही इसका वजीर बना रहा। चलो आपका नाम लिखवा देता हूँ, फिर आप तो जैसा आता है। तो इसके जो पहले बनता है नायब, नायब इसका आता है कुतुबुद्दीन हसन अमीर हाजिब आपका बनता है बलवन, और वजीर इसका आपका होता है, वजीर आपका है मुहाजिबुद्दीन। ठीक है, मुहाजिबुद्दीन आपका वजीर बनता है ये आपके इसके पद के थे। इसके भी साथ यही काम किया, इतना नहीं था। इसके बाद आपका थोड़ा थोड़ा भाई इसमें प्रॉब्लम आने लगी। प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हुई कि जो आपका वजीर था इसके टाइम पीरियड में, सॉरी, इसके टाइम पे जो वजीर था आपका, वजीर ने इस न्याय के मामले में दखल देना शुरू हो गया, जिससे उन दोनों के बीच में मतभेद हुए। मतभेद होने के बाद वही काम आपका धीरे धीरे लड़ाई शुरू हो गई। इस टाइप से इसका भी शासनकाल मतलब बात की जाए बहुत अच्छा नहीं जी निकला, बहुत ठीक ठाक निकला। इसी के इस काल में आपका एक आपका तुगर खां, ठीक है, तुगर खां था, नाम लिखाता हूँ बस, तुगर खां था। मसूद खां के टाइम पे बताऊँ, तुगर खां ने आपका क्या काम किया? तुगर खां ने बंगाल को क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। बंगाल का प्रांत अध्यक्ष था, इसने कह दिया कि मैं बंगाल स्वतंत्र हूँ। स्वतंत्र होने के बाद इसने बिहार भी जीत लिया तुगर खां ने। इसी के टाइम पर आपका मुल्तान और सिंध प्रदेश भी स्वतंत्र हो गया, ठीक है, जो आपका सैफुद्दीन हसन ने किया। इसके मतलब कुछ प्रांत धीरे धीरे आकर इसके इस टाइम पर जहाँ इल्तुतमिश ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था, ठीक है, वो साम्राज्य खड़ा किया। फिरोज शाह के टाइम पर थोड़ा सा अनबन स्टार्ट हुई। रजिया सुल्तान के राजा बनने के बाद रजिया सुल्तान ने कुछ हद तक उसको एकजुट रखा। रजिया सुल्तान के मृत्यु के बाद चालीसा में आपस में धीरे धीरे फूट
फूट पड़ने के बाद उन्होंने कुछ ने बहरम शाह राजा बनाया, बहरम शाह नाम आज का हो गया। तो जो 40 के सदस्य थे उन्होंने अपने अलग 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 प्रांत को का जो गवर्नर बनाए थे उसे स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। वही काम आपका यहाँ से हुआ। ठीक है, 1245 में आपका यहाँ पर एक मंगोल संकट भी उभरा था इसके पास, परंतु वो हो नहीं पाया था, वो चला गया था। ठीक, इसके बाद आपका अब इसके बाद भाई इसके बारे में हमें कुछ बस इतना याद है, महमूद शाह ये चीज़ देखनी है। इसके अब बात होती क्या है भाई, जो बलवन है, ठीक है, बलवन आपका किसका गुलाम था? सीधा सीधा आपको मैं बताता हूँ, बलवन आपका इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है, ये आपको सभी को पता है, इल्तुतमिश का गुलाम था बलवन। तो उसकी जो प्रायोरिटी है, मतलब बात की जाए उसकी ईमानदारी है, ठीक है, वो किसके प्रति आपका ईमानदार रहेगा? वो आपका इल्तुतमिश और उसके वंशजों के प्रति ईमानदार रहेगा। तो वही काम आपका बलवन ने किया। जो बलवन आपका मसूद शाह था, ठीक है, मसूद शाह को एक राजा नहीं मानता था। ठीक है, तो उसने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र में बलवन का साथ दिया किस किस व्यक्ति ने? एक तो नासुरुद्दीन महमूद, आपका नाम बताया था, ये आपका किसका, सॉरी, ये आपका इल्तुतमिश का ही पुत्र था। ठीक है, इल्तुतमिश का पुत्र था, आपका नाम बताया था, याद होगा। नाम कौन कौन? इल्तुतमिश के चार बेटों के नाम बताए थे ना। 4 बेटों में से एक बेटा नाम गया था। 4 बेटों के नाम कौन कौन से थे? नासुरुद्दीन महमूद, सॉरी 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 सॉरी, नासुरुद्दीन महमूद तो दूसरा हो गया, महमूद तो उसका तो मर गया था। हाँ, ये दूसरा है, चलो इसके बारे में बता दूंगा। ये नासुरुद्दीन महमूद, ये कौन था? इसके बारे में ध्यान से निकल गया, चलो जब जैसा ध्यान आएगा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि नासुरुद्दीन मोहम्मद का इसका इल्तुतमिश के इससे क्या संबंध था। मैं ये दिमाग से ये निकल गया है मेरे। ठीक है, तो अब आपका इसके बाद ठीक है, अब जो नासुरुद्दीन महमूद है, सॉरी, नासुरुद्दीन महमूद और इसकी माँ ने, ठीक है, नासुरुद्दीन मोहम्मद की माँ ने और इन तीनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। ठीक है, षड्यंत्र रचने के बाद इसको चुपके से नासुरुद्दीन को एक कहते हैं कि भेष बदल कर इसके अंदर प्रवेश करा दिया, राजधानी के अंदर दिल्ली में प्रवेश कराया। और जून 1246, ठीक है, जून 1246 में महमूद शाह को बंदी बना लिया। महमूद शाह को बंदी बनाकर खुद को राजा घोषित कर दिया। ठीक है, तो आपका ये होता है नासुरुद्दीन, आपका महमूद शाह की इसकी स्टोरी ख़त्म। स्टोरी किस तरीके से ये अपना बहरम शाह अगर महमूद मसूद शाह की सत्ता ख़त्म होती है इस तरीके से। अब इसके बाद आपका जो अलग राजा आता है, अगला राजा आता है, उसका नाम होता है नासुरुद्दीन महमूद। ठीक है, नासुरुद्दीन महमूद। बस इसके बारे में हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, दो अपने ये राजा करते रहें जब ज़्यादा ठीक है, आप अपने नोट्स बनाते रहिए, जब स्विच करते रहिए। और इसके बारे में जो डाउट है मेरे, ये अभी मेरे मन में डाउट है, तो मैं अभी इसलिए आपको बता भी नहीं रहा हूँ इसके बारे में, नासुरुद्दीन महमूद के बारे में, कि इसका कुतुबुद्दीन से इल्तुतमिश से इसका संबंध क्या था। मैं दिमाग से स्लिप हो गया, जैसे मैं देखता हूँ एक दो बुक में देख कर जब आपको बताता हूँ। ठीक है, कैसा है, चलो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये कंप्लीट करेंगे, नासुरुद्दीन मोहम्मद और बलवन आपकी नेक्स्ट ही वीडियो में आपका कंप्लीट कर दूंगा। चाहे वो वीडियो 1 घंटे की हो, चाहे कितने भी टाइम
पीरियड क्यों आपका ये बलवन मुझे आपका नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करना है, क्योंकि बलवन ही ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। बलवन के बारे में डीपली पढ़ना पड़ेगा, बलवन के बारे में, इस वजह से। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। सभी को राम राम। अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखें अपना सबका।